हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नया टॉपिक नई सेशन के साथ आज हम लोग जुड़ने वाले हैं। मैं रंजीत कुमार आपका ब्राइट रूट एकेडमी चैनल पे एक नई सेशन लेके आज फिर से स्टार्ट करूँगा। टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या हमारे आसपास सभी जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही है क्या वो मैटर है? यदि मैटर है तो भाई वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? क्या ये लिक्विड जो हमारा वाटर है क्या वो भी मैटर है? क्या जो हमारा यहाँ से जो वेपर आ रही है क्या वो भी एक मैटर है? क्या ये आइस क्यूब ये भी एक मैटर है? तो आज इस सेशन में ये सारे चीज़ों का आज पर्दाफाश करूँगा जो कि मैटर चैप्टर में आप सीखेंगे। तो बात की जाए फर्स्ट में ये मैटर होता क्या चीज़ है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो सारे के सारे चीज़ें क्या है? मैटर। दैट मीन्स मैटर एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें क्या है? मैटर है। अराउंड अस मैटर्स। हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो किसी न किसी फॉर्म में मैटर के फॉर्म में ही है। जैसे हमारे पास है क्या भाई? हवा है, पानी है, फिर आपका फूड है, स्टोन है, फिर आपका प्लांट्स हैं, एनिमल्स है। ये सारे चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ें बोला जाए तो ये हमारा मैटर है और इसी मैटर से मिलके तो हमारा पूरा सराउंडिंग बनता है। अब इस सराउंडिंग में हमारे पास क्या क्या रहता है भाई? सभी चीज़ें रहती है। एयर, वाटर, फूड, स्टोन, प्लांट, सभी चीज़ें रहती है। अब ये बात आती है कि मैटर को हम लोग पहचानेंगे कैसे? मैटर को कैसे पहचानेंगे? जैसे मान के रखिए यहाँ हवा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैसे बोल रहे हैं कि ये हवा है? तो मैटर के पास मास होता है और वॉल्यूम होता है। ये दो चीज़ों से आप बता सकते हैं कि उसमें हमारा मैटर है। ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज इक्वल टू मैटर। तो जितने भी चीज़ें हमारे आसपास रहेगी वो मैटर में आपका स्पेस होगा और वो मैटर में कहीं ना कहीं मास होगा। दैट मीन्स मैटर। इवन इनविजिबल सब्सटेंस या इनविजिबल जो चीज़ें होती है वो भी चीज़ें हमारा मैटर्स होगा। जैसे हवा, हवा तो दिखाई नहीं देती है बट वी कैन से दैट एयर इज़ अ मैटर। तो ये सारे की सारे चीज़ें से ही हमारा मैटर है और ये मैटर हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। कुछ पुरानी कहानी देख लेते हैं, एंशिएंट टाइम की कहानी। पहले से कुछ आइडिया तो लेना चाहिए ना। तो ये पहले से आइडिया हमारा इंडियन फॉर्म में देखा जाए तो इंडियन फॉर्म में हम इसे पंचतत्व बोलते हैं। पंचतत्व क्या है भाई? तो आपने बहुत जगह सुना होगा, जो एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर ऑल मेक्स अ पंचतत्व। ये सभी मिलके हमारा पंचतत्व बनता है। और ये पंचतत्व में फिर तो जानते हैं आदमी, मृत्यु होती है फिर से वो पंचतत्वों में वो विलीन हो जाता है। तो इसी पंचतत्व से किसी ना किसी चीज़ों का निर्माण होता है, किसी ना किसी चीज़ों का आपका फॉर्मेशन होता है। ग्रीक वर्ड में यदि बोला जाए तो इसे बोला जाता है सिमिलर क्लासिफिकेशन इस 5 कैटेगरीज में होगा। बात की जाए इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो ये पहले से जब साइंस में जब साइंटिस्ट लोग थे वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते थे। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब है कि वो किसी न किसी चीज़ों को रिकॉर्ड करके ये रिजल्ट बताते थे। लेकिन बाद में मॉडर्न साइंस क्या बोल रहा? तो मॉडर्न साइंस जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करता है और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमारा इसमें सभी रिकॉर्ड्स हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं इस मैटर का नेचर कैसा होता है। दैट मीन्स फिजिकल नेचर के बारे में हम लोग देखेंगे कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या क्या होता है। तो फिजिकल नेचर में हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे।
जैसे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये मैटर का फिजिकल नेचर में हमारा क्या क्या होगा। तो भाई फिजिकल नेचर में जब हम लोग देखेंगे किसी एक मैटर से जब उसके चिन्नू सा पार्टिकल्स निकाला जाए तो बहुत सारा चिन्नू पार्टिकल्स निकलता है और उसे हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं, टाइनी पार्टिकल। जो मैटर कोई भी मैटर बना होता है वो चिन्नू पार्टिकल से मिल के बना होता है। जैसे आपने देखा होगा सपोज दैट एक ब्रिक्स ईंटा का ब्लॉक ले लीजिए, वो ईंटा का ब्लॉक बना कैसे होगा, तो भाई डस्ट पार्टिकल्स को सारे को थोड़ा डॉ करके उस पर बनाया जाता है, तब जाके एक ब्रिक्स बनता है। तो वो जो डॉ बनाया जा रहा है, जो डस्ट पार्टिकल है उसके छोटे छोटे चिन्नू से पार्टिकल्स निकालेंगे तो उसमें बहुत ही छोटा पार्टिकल्स निकलता है उस मैटर का। दैट मीन्स मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ये मैटर हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है। दैट मीन्स लगातार ये नहीं रहता भाई, इसका तोड़ सकते हैं, इसका चिन्नू सा पार्टिकल्स निकल सकता है। ठीक है, बात की जाए कि ये कौन से पार्टिकल्स, एकदम टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं ये। ठीक है, और ये बहुत ही स्मॉल होते हैं जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक साइज होते हैं एक तरह से, और ये हमारे स्पेस में फ्रीली मूव कर सकता है, ये फ्रीली हमारा स्पेस में मूव कर सकता है क्योंकि ये ईजिली ये स्प्रेड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इस पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है। तो एनसीईआरटी के बुक में एक बहुत ही अच्छा वो एक्सपेरिमेंट दिया गया एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा लीजिए, उसे एक बीकर में डाल दीजिए। जब इस बीकर में डालेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होगा, स्लोली मूव करके ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जेंटली धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा, ये डिज़ोल्व होकर ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने के बाद इसमें से पार्टिकल्स जो है वो और डाइल्यूट हो जाएगा, पूरे अच्छी तरह से घुल जाएगा और फाइनली आपको ये मिलेगा। तो भाई कलर जो था इस पार्टिकल्स का देखा जाए तो यहाँ भी था उसी तरह से, यहाँ भी था उसी तरह से, लगभग यहाँ सेम कलर्स वहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो उस पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुआ और टूट के वो पूरा का पूरा वो बीकर में स्प्रेड कर गए। सेम एज उसी तरह से यदि हम इस पोटेशियम परमैंगनेट को मैं लेता हूँ, इसको एक छोटे भी 100 ml में डालता हूँ, 100 ml से मैं फिर कुछ निकाल के इसमें डालता हूँ 250 ml में, तो ये भी भाई कलर चेंज कर गया। इसमें से फिर मैं 110 ml निकाल के इस बीकर में डालता हूँ कोनिकल फ्लास्क में, तो इसका भी कलर चेंज कर गया। अब इसमें से 10 ml निकाल के मैं इस बीकर में डालता हूँ तो इसका भी कलर चेंज हो गया। इसमें से 10 ml इसमें डालता हूँ तो इसका भी कलर चेंज हो गया। दैट मीन्स जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली स्प्रेड कर रहे थे, वो ईजिली मूव कर रहे थे। दैट मीन्स वन क्रिस्टल कलर्स लार्ज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा निकला इसका, क्योंकि फैलता ही जा रहा था ये इसके पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, इसके पार्टिकल्स जो थे बहुत ही छोटे थे, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट, एक छोटे से टुकड़े में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इसमें थे। तब जाके ये पूरा का पूरा फाइनली वो बड़े से बीकर को भी फिल कर दिया। दिस शोज दैट, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, इस एक्सपेरिमेंट या इस एक्टिविटी से हमें क्या मिला कि मैटर्स जो होते हैं वो वेरी स्मॉल साइज होते हैं। उनके साइज़ के बारे में तो पता चल गया हमें कि भाई जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसका कोई ना कोई साइज़ होता है। अब इस साइज़ पे हम लोग, अब इसमें हम लोग सारे साइज़ के पार्टिकल्स को जब मिलाएंगे तो क्या उस साइज़ के पार्टिकल्स में भी कुछ गैप रह जाते हैं। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो भाई पार्टिकल्स है। ठीक है, तो पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा आपका। जैसे मान के रखिए एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक पार्टिकल्स यहाँ है, तो कुछ ना कुछ एक दोनों के बीच में गैप है ना। तो ये गैप किन किन कंडीशन पे रह सकता है बोला जाए तो, या फिर कैसे कैसे हम लोग देखते हैं। जब कोई मैटर्स को जब हम लोग देखते हैं तो कभी
ज़्यादा स्पेस दिखाई देता है, कभी कम स्पेस दिखाई देता है, कभी तो बहुत ही कम दिखाई देता है। तो ये कब कब हम लोग देखते हैं, आते हैं हम लोग, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो भी पार्टिकल्स है भाई उसके बीच में गैप होगा। जैसे एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, चलिए देखते हैं। एक गिलास वाटर ले लेते हैं, इस ग्लास में क्या किए हम लोग, 1 स्पून शुगर ऐड कर दिए। तो चलिए शुगर को भी ऐड कर दिए। अभी तो शुगर जैसे ही इसमें गए यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब इसमें स्टारली जेंटली धीरे धीरे डिज़ोल्व करेंगे तो इस चीनी के जो पार्टिकल्स है ना वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करेंगे, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेंगे। और जब ब्रेक डाउन होगा तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब होते चला जाएगा और ये इनविजिबल हो जाएगा कुछ देर के लिए। लीजिए भाई, गायब हो गया। यहाँ तो दिख रहा था चीनी, यहाँ तो गायब हो गया पूरा का पूरा। तो ये पार्टिकल्स गए कहाँ, ये शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गायब हो गए। तो शुगर के पार्टिकल्स को देखा जाए तो ये है आपका बड़े वाले जो बॉल दिख रहा है, ये है आपका वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। अब जो शुगर के पार्टिकल्स थे, यहाँ पे देखिए ये गैप दिखाई दे रहा है, उस गैप में क्या हुआ, छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल्स आके एडजस्ट होने लगे। तो भाई पता चला कि ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो इस गैप में आके फिलअप हो गए। इसीलिए तो इसमें आपको शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इतना छोटा टूट गया कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखा दे रहा। अब इसको देखना चाहते हो तो भाई लगाइए माइक्रोस्कोप, आपको ईजिली दिखेगा उसके पार्टिकल्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा माइक्रो होते हैं वो। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास सॉलिड शुगर है, ठीक है। इस सॉलिड शुगर को देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है ये पार्टिकल्स छोटे 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 छोटे, तो वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा ही छोटा गैप था और वो गैप को ही वो पूरा का पूरा फिलअप किया है एक तरह से, नहीं तो उसके पास तो गैप था नहीं। लेकिन बात की जाए सॉल्यूशन जो था हमारा, जब ये मिला हमारा सॉल्यूशन, तो ये तो हमारा वाटर पार्टिकल्स है, सॉरी ये हमारा वाटर पार्टिकल्स था ये वाला। अब ये वाटर पार्टिकल्स में जो हमारा ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रह गए, ये हमारा शुगर वाला पार्टिकल्स था। तो ये शुगर वाला पार्टिकल्स कम्प्लीटली वहाँ पे फिल हो गया है। अब जब ये कम्प्लीटली फिल हो गया है तो इसके बीच में अभी भी कुछ कुछ गैप दिख रहे हैं, मतलब कुछ चीनी कुछ शुगर और डिज़ोल्व हो सकती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे फिलअप जो हमारे स्पेस जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे फिल हो जाएंगे। देन जब आप फिर वहाँ पे आप ऐड कीजिएगा शुगर और कितनों भी कोशिश कीजिएगा डिज़ोल्व करने का, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच के जो गैप थे ना वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फिलअप हो गए, जिसके कारण वो चीनी नहीं घुल रही है, शुगर वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यदि मैं घोलना चाहता हूँ, मुझे 1 चम्मच और घोलना है, तो वो कैसे घुलेगा? तो ये जिनको पता है वो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ यदि आप डिज़ोल्व करना चाहते हैं एक्स्ट्रा और जब वो घुल नहीं रहा है, तब आप यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स हीट देना पड़ेगा। और जब ये गर्म होगा तब ईज़िली उस आपका वो जो एक्स्ट्रा शुगर था वो डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें, ठीक है। और यही रीज़न है कि हम लोग अपने खाने में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी सेम प्रोसेस से ही होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारा कुकिंग वाली जो वेजिटेबल्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें गैप रहता है, पानी जाता है, नमक जाता है, मसाले जाते हैं, सब ईज़िली उस जगह पे फिलअप हो जाते हैं। शुगर डिज़ोल्व इन वाटर फिट इन स्पेस। जब शुगर डिज़ोल्व होता है वाटर में तो जो उसके पास जो गैप होते हैं, स्पेस होते हैं, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, वो सारे के सारे जाके वो फिल कर देते हैं। पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर वेरी स्मॉल। जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो बहुत ही छोटे थे, जिसके कारण वो स्पेस में जाके एडजस्ट हो गए। दे मूव एंड फिट इनटू स्पेस। वो आसानी से मूव किए और वो जाके उस स्पेस को फिलअप कर दिए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रही है सभी को? यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। अब बात आती है हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मूवमेंट किस तरह से होता है? दैट मीन्स पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग,
हमेशा लगातार ये मूव करते रहते हैं? जी हाँ भाई, पार्टिकल्स जो होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं, जहाँ उनको स्पेस मिलेगा वो कहीं ना कहीं मूव करेंगे, बट ये डिपेंड करता है मैटर पे कि वो किस स्टेट पे है। ठीक है, चलिए बात की जाए, थोड़ा एक्टिविटी कुछ कर लेते हैं हम लोग। जब हम लोग एक परफ्यूम का बॉटल से 1 टाइम स्प्रे करते हैं, वहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। वो पार्टिकल्स इनिशियली इस तरह से निकले, वो धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे, वो फैलना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गैसेस पार्टिकल्स थे। तो गैसेस पार्टिकल्स ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, आगे बढ़ना, पीछे रैंडम मोशन में जाएगा, ये फाइनली ये पूरे फैल जाएगा। इसी तरह से आप देखिए, इंक का 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में फॉल कीजिए। जैसे यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, वो इंक जो था वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पार्टिकल्स अभी कॉम्पैक्ट थे, एक साथ थे उसके पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स एक जगह पे थे। ये पार्टिकल्स धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, फैलना स्टार्ट कर दिया। ये पार्टिकल्स और भी दूर भाग गए, फाइनली ये सारे के सारे एवरीवेयर ये स्प्रेड कर गए इस ग्लास में, इस बीकर में, फाइनली डिसॉल्व हो गया कंप्लीट। दैट मीन्स ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट था वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, लगातार ये डिसॉल्व होते चला जाएगा, स्प्रेड करते जाएगा। हायर टेम्परेचर में फास्ट मूवमेंट होगा। अभी मैं बतलाया था ना वो वाटर वाला जिसमें शुगर ऐड करना था, जब वो फाइनली पूरा डिसॉल्व हो गया था, अब उसमें नहीं घुल रहा है, तब यदि आप 1 चम्मच ऐड करना चाहते हैं, 1 टीस्पून और भी ऐड करना चाहते हैं शुगर, और उसे डिसॉल्व करना है आपको, नहीं हो रहा फिर भी करना चाहते हैं, तब इस केस में उसका टेम्परेचर हाई कीजिए, वो आपका ईजिली उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और ये डिफ्यूज़न के कारण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफ्यूज़न की बात की जाए तो डिफ्यूज़न है क्या? द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इधर ज़्यादा पे कॉन्सेंट्रेशन है, इधर कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर टू लोअर जब मूव करेगा तो हमारा डिफ्यूज़न होगा। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा एक मोशन में रहते हैं, बट वो जैसे उसको एरिया मिलेगा, जहाँ पे स्पेस मिलेगा, वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, और ये नेचुरल फेनोमेनन होता है किसी भी पार्टिकल्स का। नेक्स्ट डिफ्यूज़न की बात की जाए, डिफ्यूज़न के लिए हमने अभी ये 2 एक्सपेरिमेंट या 2 एक्टिविटी अभी हमने देख लिया। तो ये 2 एक्टिविटी अलग अलग, ये स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए तो ये 3 स्टेट में हमारे पास जो होता है, तो 3 स्टेट में जो मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तीनों स्टेट पे हम एक बार डिफ्यूज़न का एक्टिविटी करके देखते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट हम एक परफ्यूम लेते हैं, जो परफ्यूम को जैसे ही 1 टाइम स्प्रे करेंगे, वो परफ्यूम धीरे धीरे पूरे रूम में वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे? एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा कॉम्पैक्ट थे, कम्प्लीटली पैक्ड थे, लेकिन इसमें जब आया तो ये हल्का हल्का गैप बना, पार्शियली गैप बना, लेकिन इसमें देखा जाए तो पार्टिकल्स पूरे के पूरे स्प्रेड कर गए। सेम एज लिक्विड में देखा जाए तो अभी ये पार्टिकल्स यहाँ पे हैं पूरे, अब ये पार्टिकल्स दूर दूर थोड़ा भागे हैं भाई, लेकिन इसके पार्टिकल्स देखा जाए तो एवरीवेयर ये स्प्रेड कर चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप यदि सॉलिड में लेना चाहें तो आप एक कॉपर प्लेट लीजिए, इस कॉपर प्लेट पे आप 1 ड्रॉप इंक डालिए। जैसे ही इसमें डालेंगे, ये जो है धीरे धीरे, अभी इसके पार्टिकल्स एक जगह हैं, अभी इसके पार्टिकल्स थोड़ा सा स्प्रेड किए, अब इसके पार्टिकल्स लगभग यहाँ तक स्प्रेड कर गए, तो फाइनली ये स्प्रेड करते ही चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो पार्टिकल्स का होता है वो किस में होता है? गैसेस में होता है। उससे कम आपको लिक्विड में मिलेगा और उससे भी कम आपको सॉलिड में मिलेगा। लेकिन यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और जो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा। दैट मीन्स डिफ्यूज़न जो हेल्प करता है वो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ का होता है, जिसमें स्मेल, ब्रीदिंग, एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, ये सभी में हेल्प करता है हमारा डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न के कारण ही, मतलब बोला जाए तो डिफ्यूज़न डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प इन हैपेंस
इट हैपन्स ऑन इट ओन, ये खुद से होता है, इसको एक्सटर्नल किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद डिफ्यूज़ करेगा। क्या इसमें कोई घोलने की ज़रूरत पड़ी, क्या इसको कोई फूंक मारने की ज़रूरत पड़ी, क्या इसमें फैलाने की ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसे 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 करने की ज़रूरत पड़ी, क्या नहीं ना, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो खुद से यदि वो स्प्रेड करने लगे दैट मीन्स डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है एक और करेक्टरिस्टिक है आपका अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब ये अट्रैक्शन कैसे होता है, तो भाई जब सॉलिड और लिक्विड और गैस की बात की जाए तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं। तो जब पैक्ड होंगे तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच रहता है, क्योंकि खाली रहेगा तब तो भाई वो मूव करेगा इधर उधर, खाली उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो कम्प्लीटली लॉक्ड हो गया है, इधर से इधर दबा के लॉक कर दिए तो वो कम्प्लीटली पैक्ड हो जाती है। तो इस कंडीशन में वो मूव नहीं कर पाता है। तो सॉलिड में देखा जाए तो इसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं सब। लिक्विड की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा गैप रहेगा, और गैसेस की बात की जाए तो इसमें लार्ज स्पेस रहता है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो आपका सॉलिड में स्ट्रॉन्ग रहेगा, लिक्विड की बात की जाए तो इसमें आपका मीडियम रहेगा, और गैसियस की बात की जाए तो गैसियस स्टेट में सबसे वीक अट्रैक्शन रहता है। स्ट्रॉन्ग आपका दिखाई देगा सॉलिड में, लिक्विड मीडियम में एक तरह से बोला जाए तो मॉडरेट, और वीक रहेगा आपका गैसेस में। और यही रीज़न है कि आइस स्टोन आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली लॉक्ड होते हैं, इसीलिए इसे तोड़ने में हमें ज़्यादा फोर्स लगता है, दैट मीन्स उसके पार्टिकल्स को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लाइटली पैक्ड होता है या फिर थोड़ा सा गैप होता है। ये गैप कम होने के कारण ही जब हम इसे गिराते हैं तो ये तुरंत फैलने लगते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। बट गैसेस की बात की जाए तो आप देखे होंगे हवा थोड़ा सा भी आएगा रूम में तो पूरा रूम में भर जाएगा। यदि कहीं से थोड़ा सा भी अच्छे वो रूम स्प्रे कर दिए एक कॉर्नर में तो वो पूरा का पूरा रूम में स्प्रेड कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा फैल जाता है, धुआं आ गया कहीं से तो वो पूरा रूम में फैल जाएगा। तो रीज़न क्या है भाई कि ये डिफ्यूज़न के कारण होता है, और डिफ्यूज़न में भी देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो गैसेस में बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, इसीलिए दूर दूर भागते रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट कम, और सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, जिसके कारण जैसे पेन के पार्टिकल्स हैं, इस पेन के पार्टिकल्स सब अटैच्ड हैं। क्यों? ये सॉलिड है, इसको हम आसानी से रख देना तो ये नहीं बिखरेगा, इसके पार्टिकल्स नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में एक तरह से कंप्लीट अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को छोड़ता ही नहीं है, कंप्लीटली लॉक्ड करके रखता है। नेक्स्ट पार्टिकल्स के हमारा अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग देख लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए तो मैटर कितने स्टेट में होते हैं, तो 3 स्टेट में मैटर होते हैं। फर्स्ट की बात की जाए तो आपका सॉलिड में आपके पास पत्थर, स्टोन, पेन, ये सभी चीज़ें सॉलिड स्टेट में रहती हैं। लिक्विड में आपका वाटर, मिल्क, पेंट, ऑयल, ये सारे के सारे आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं। गैसियस स्टेट की बात की जाए तो गैसियस स्टेट में आपका एयर, ऑक्सीजन, फिर आपका कोई परफ्यूम, ये सारे के सारे आपके गैसियस स्टेट में रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सारी चीज़ें आपका गैसियस स्टेट में रहते हैं। ये हम लोग ये स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस किस बेसिस पे बतला रहे हैं? दैट मीन्स इसमें देखा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट के बेसिस पे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जो इसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कम्प्लीटली लॉक्ड होता है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। लेकिन बात की जाए लिक्विड की बात की जाए तो इसके पार्टिकल्स में थोड़े थोड़े गैप दिखाई देते हैं। इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये काफ़ी दूर दूर रहने वाले हैं।
ठीक है। दैट मीन्स इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो स्ट्रांग होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से मीडियम बोल सकते हैं, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ही वीक होते हैं। तो मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 2 चीज़ों के बेसिस पे ही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्टिकल्स 3 स्टेट में, हमारा जो मैटर है वो 3 स्टेट में मिलेगा। चलिए तो बात की जाए पहला सॉलिड, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी मैं सेशन को मैं यहीं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से आगे कंटिन्यू करूँगा। सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।